अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमैर रऊफ़ एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स। आज 10th का आपका पहला लेक्चर है मैथ का। अल्लाह करके अल्लाह के करम के साथ बड़ी मुश्किलों से आपने 9th जो पिछले 2.5 साल से पढ़ रहे थे वो ख़त्म हुई और बहरहाल ये पेपर हो गए और अब भी जो है वो हमें क्लासें जो है बामरे मजबूरी ऑनलाइन लेनी पड़ रही हैं। तो जैसे भी है काम हमने नहीं छोड़ना बेटा, क्योंकि 10th के अंदर वक्त कम है, मुकाबला सख्त, तो ध्यान करना है आपने, इसको काम को जो है सीरियसली लेना है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है जो हमने मैथ्स के लिए सिलेक्ट किया है वो चैप्टर नंबर 3। दिस चैप्टर इज़ अबाउट वेरिएशन, चेंज, तब्दीली, जिससे आप सारे वाकिफ़ हैं। तो तब्दीली के मुतल्लिक जो है वो आज हम बात कर रहे हैं, उस वेरिएशन के मुतल्लिक। वेरिएशन का चैप्टर जो है इसमें सबसे पहली बात है रेशो। रेशो इज़ अ वे ऑफ कंपैरिजन, मुकाबले का, मुआवजे का, एक दूसरे के साथ compete करने का तरीका जो है उसका नाम है रेशो। अच्छा, अब वो जो रेशो है इसको पहले थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। मैं बताता हूँ, एक डेफिनेशन इसकी बुक में दी हुई है, एक आपको समझाने के लिए जो है मैं बता देता हूँ कि रेशो इज़ अ वे ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज़ बाय डिवीजन। दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान तकसीम के ज़रिए मुकाबले या मुआवजे का तरीका जो है वो रेशो कहलाता है। फ़र्ज़ किया, क्या मतलब कि मेरे पास लेट से हैं 5 रुपये, आपके पास हैं 10 रुपये। अब मैं देखना चाहता हूं कि जी मेरे हर 1 रुपये के मुकाबले में आपके पास कितने पैसे हैं, तो हम इसकी रेशो ले लेंगे। 5 1 5, 5 2 10, तो 1:2 जो है वो इसका आंसर आ गया। यानी मेरे हर 1 रुपये के मुकाबले में आपके पास 2 रुपये हैं। इस 1:2 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। और इसको बेटा अगर हम रिलेट करते जाएँ तो इस रेशो को जो है, इसी फ्रैक्शन को जो है वो हम 0.5 भी लिख सकते हैं, इसी को हम 50% भी लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें एक ही हैं, लेकिन हमने इनको नाम दिए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स। तो ये रेशो है, ये उसकी कॉमन फ्रैक्शन है, ये उसकी डेसिमल फ्रैक्शन है, ये उसकी परसेंटेज फॉर्म है। तो ये सारे एक्चुअली हैं कंपैरिजन के तरीके। तो रेशो के मुतल्लिक जो है वो इतनी बात काफ़ी है। अभी फ़िलहाल फर्दर जो है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि रेशो इज़ अ वे ऑफ कंपैरिजन बाय डिवीजन जो है। अच्छा, बुक क्या कहती है? बुक ये कहती है कि रिलेशन बिटवीन अलाइक क्वांटिटीज़। अब वो रिलेशन क्या है? रिलेशन है बाय डिवीजन, तकसीम के ज़रिए मुकाबले का तरीका जो है। अच्छा, अब इसका चैप्टर की तरफ आते हैं, चैप्टर नंबर 3 की तरफ। मैथ्स का चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज हमने करनी है 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशो ए रेशो बी। अब जो भी कुछ दिया हुआ है उसको हमने ए रेशो बी की शक्ल में लेके आना, एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, और उसको फ्रैक्शन की शक्ल में भी लिखना है, लोएस्ट फॉर्म में। अच्छा, मैंने क्या कहा कि रेशो इज़ अ वे ऑफ कंपैरिजन, मुकाबले का, मुआवजे का तरीका है बिटवीन अलाइक क्वांटिटीज़, एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान। ये नहीं हो सकता कि जी मेरे पास 5 रुपये हैं, आपका वज़न जो है वो 50 किलो है। अब आपका तो वेट देख रहा हूँ और अपने मैं रुपये देख रहा हूँ, तो इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन हमेशा एक जैसी मिकदारों के दरमियान होगा। मेरे नाक, आपके कान, मेरे कान के दरमियान कंपैरिजन हो सकता है। तो अब उसका यूनिट भी जो है वो सेम होना चाहिए। और रेशो के मुतल्लिक मैं बता दूं कि रेशो है नो यूनिट। इसकी मुतल्लिक आगे भी हम चल के देखते हैं कि क्यों नहीं है। अब मसलन जो इसका मैंने सवाल सिलेक्ट किया है जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखना कि आप लोग लकी इनफ कि आप उसका स्मार्ट सिलेबस पढ़ेंगे। लेकिन जब भी कोई चीज़ आप पढ़ रहे हों बेटा, उसको आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि ये स्मार्ट है या नहीं है। आपसे आम ज़िंदगी में किसी ने नहीं पूछना कि स्मार्ट सिलेबस था या नहीं था। किसी ने अगर पूछेगा भी तो वो रेशो के मुतल्लिक पूछेगा, तो उसकी हर चीज़ आपने सीखनी है। तो यहाँ देखें दिया हुआ जी हमें 27 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स और 1 आवर। अब आपको नज़र आ रहा है 1 मिनट्स हैं, 1 सेकेंड्स हैं, 1 आवर्स हैं। तो ये अलाइक क्वांटिटीज़ तो ना हुई, ये तो डिफरेंट इनके मेजरिंग यूनिट हो गए, मिनट, सेकंड्स, आवर्स। तो पहले इनको हम सेम मेजरिंग यूनिट में लेके आएंगे ताकि उनको हम आसानी से कंपेयर कर सकें। ये 27 मिनट है, इसको मल्टीप्लाई किया 60 से ताकि ये क्या हो जाए, सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और 30 सेकंड्स उसमें आ गए। 27 × 16 1620, इसमें 30 ऐड करेंगे तो 1650 सेकंड्स। इसी तरीके से ये आवर्स हैं। तो इसको लोएस्ट टर्म के अंदर हम ले आते हैं, लोएस्ट यूनिट के अंदर हम ले आते हैं ताकि हमें इसको कंपेयर करने में आसानी हो। अब इसको मल्टीप्लाई किया हमने 60 से, फिर उसको मल्टीप्लाई किया हमने 60 से, तो 60 यानी क्या 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। अब इनके दोनों के मेजरिंग यूनिट सेम हो गए। अब हम इनकी रेशो ले सकते हैं। अब रेशो लेने के लिए जैसे हमने क्या किया जी, इन दोनों को, ये 1650 को और 3600 को आपस में हम कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयर करने जा रहे हैं बाय डिवीजन। अब डिवीजन के अंदर देखें जो इसका तरीका है वो है HCF,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। अब वो लंबा काम है कि जी आप पहले उसका HCF निकालें फिर सबको डिवाइड करें, तो हम देसी पेंडू तरीके का इस्तेमाल करते हैं और इसको जो है ना बस क्या करना शुरू करते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो ये 0 से 0 से फटक गया, ये पीछे ये चीज़ बच गई। अब आपको नज़र आ रहा है कि इसके साथ 5 है, इसके साथ 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों 5 के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं। इन दोनों को जब हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो सूरत हाल ये आ जाती है। फिर उसको फर्दर डिवाइड किया तो ये 11:24। अब ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं हो रहा, यानी इसको HCF के साथ हमने डिवाइड कर मारा है, तो 11:24 आ गया। रेशो से पहले भी आप वाकिफ़ हैं, और ये रेशो एक के मुतालिक मैं आपको बात बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर इसका ताल्लुक है। जाहिल से जाहिल जो बंदा है वो भी इसको जानता है। यानी ये जो इवन आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, लेबरर, ये जो काम कर रहे होते हैं बेटा, इनसे भी अगर आप पूछें और डिवाए मसाला किमें बनाए तो कहते साईं हिक तरह का मसाला है, यानी 1:3 का जो है वो उसने जो मिक्सचर बनाया है सीमेंट और सैंड का, वो इसी अंदाज में है। तो रेशो हर चीज़ के अंदर है बेटा। अब अच्छा ये आ गई 11:24। 11:24 जो है इसको उसने आगे ये भी कहा है कि यहाँ तक नहीं लाना, ये आ गया है A:B की फॉर्म में, अगर इसको इक्वल लिखेंगे तो। अच्छा, अब उसने कहा कि इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखें, तो इसको हम कॉमन फ्रैक्शन की शक्ल में भी इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे पहले बात की थी जब मैंने आपको बताया था कि हमने इसको लाते 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 यूनिट तो इसका नीचे तक ले आए थे, यूनिट इसका नीचे तक ले आए थे, लेकिन यहाँ पे यूनिट का तस्करा नहीं है कहीं पे भी। तो भैया वो तो सीधा सीधा सी बात है, ये भी सेकंड्स हैं, ये भी सेकंड्स हैं, जब ऊपर नीचे रखेंगे तो वो कट जाएंगे। रेशो हैव नो यूनिट, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया यहाँ पे काम ख़त्म, ये पहला सवाल जो है ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, आप देखते हैं कि 75 डिग्री एंड 225 डिग्री, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ये इधर भी डिग्री है, इधर भी डिग्री है, और इनकी आपने रेशो लेनी है तो वो रेशो जैसे ही लेंगे वैसे ही यूनिट ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि रेशो है नो यूनिट। अब जो है 75 है और इधर ये है। अब इधर मैंने जो है वो डायरेक्टली कर दिया, उधर तो हमने किया था ना वैसे कटिंग का तरीका, अब इधर हमने डायरेक्टली HCF ले लिया। इसका HCF आता है 75, तो 75 से 75 भी कटता है और ये भी 75 से कटता है, तो 1:3 इसका आंसर आ गया। तो ये A:B की फॉर्म में आ गया और इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई 1:1/3। आगे मूविंग ऑन फर्दर, जो अगला स्मार्ट सिलेबस का सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ़ द रेशोज दिस एंड दिस आर इक्वल। यानी दो रेशोज दी हैं और उसमें इक्वल है और उसमें एक चीज़ अननोन है। आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि ये दोनों रेशोज इक्वल हैं। अगर बता दिया गया तो ठीक है, हम उनको इक्वल लिखते हैं। हमने लिखा जी सोल्यूशन, ये वाली रेशो लिखी, दूसरी रेशो लिखी, उनको दोनों को इक्वल लिख दिया। और लिखने के बाद पहला स्टेप हमने क्या किया, उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आए। अब आपने इसमें से भैया P की वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू निकालने का ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप इसका क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई किया, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई किया। जब इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला इधर आया तो 4 2 8P और ये 4 5 20। इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 9P और इधर क्या आ गया 12। ठीक है। अच्छा, अब P वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे। ये वेरिएबल्स बड़े तमीज़दार होते हैं, बड़ा वेरिएबल अपनी जगह पर रहेगा, दूसरा वेरिएबल उसकी तरफ चला जाएगा, छोटे वाला। तो इसका मतलब ये हुआ 8P उस तरफ चला गया, 9P में से 8P गया P, और इधर 8 इसकी वैल्यू आ गई, 20 में से 12 गया 8, तो P = 12। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत मज़े का चैप्टर है, इसीलिए हमने ये इसको स्टार्ट किया ताकि, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, मन के कच्चे हैं, लेकिन अब तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं 9th के अंदर, तो 10th आपकी शुरू हो चुकी है। अब आपने ध्यान करना है, नाउ यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है कि एक आपको दिया हुआ है रेशो दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या है, उसने बताया है कि ये भी इक्वल है। जैसे पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल था, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी दो रेशोज दी हुई हैं और कहा है कि दोनों रेशोज जो हैं इक्वल हैं। जैसे उधर P की वैल्यू निकाली थी, वैसे यहाँ पे X की वैल्यू हमने निकालनी है। उसी तरीके से हमने दोनों रेशोज को इक्वल रखा, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किया, उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 5 3 15, 5 1 5, 15 + 5, और उसके बाद जनाब इस तरफ देखते हैं 2 6 12 और 2 4 8, ये आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, 15 अपनी जगह पे रहेगा, 8 इधर आ गया, तो 15 में से 8 गए 7 और 12 में से 5 गए तो 7, डिवाइड किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो इसको हमने कंपेयर करके आपस में 7 डिवीजन के जरिए निकाल लिया। तो रेशो इज़ व्हाट, रेशो इज़ अ वे ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन, मुकाबले का, मुआवजे का तरीका एक दूसरे के साथ।
तो इसी तरीके से देखें, परसेंटेज भी ऐसे ही है, उसकी मैंने बताया था आपको, जैसे 50% उसको कर सकते हैं और इसकी डेसिमल फॉर्म भी लिख सकते हैं और इसको जो है वो हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो होपफुली ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई भी बात जो आपकी अकल समझ से परे हो या मैं हो सकता है उसको एक्सप्लेन ना कर सका हूँ, तो आप इस लेक्चर को एक तो पहले रिपीट कर करके देखें। इसमें वैसे मैंने कोशिश किया कि तमाम बातों का अहाता किया जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई चीज़ रह गई है तो आपको जब व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर रहे हैं उस्ताद सर, तो उनसे आप जो है वो पूछ सकते हैं कि सर ये इसमें क्या है। इसके अलावा जूम की क्लासेस होंगी, इसके अलावा आपने ये जो सब कुछ दिया है टीचर ने आपको इसके साथ पिक्स शेयर की हैं, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में, नीट अंदाज में अपना क्लास वर्क और होमवर्क रजिस्टर्स के ऊपर करना है। होपफुली मेरी अल्लाह से दुआ है कि हम जल्द अज जल्द आपस में मिलें ताकि हम आपके रजिस्टर वो फिर उस वक्त चेक करेंगे, उसमें जो भी गलतियां होंगी उनको निकालेंगे। और अगर ये सिर्फ अरसा कुछ लंबा हो गया तो फिर ड्रॉप बॉक्स एक्टिविटी भी है हमारी, उसमें आपने अपने रजिस्टर्स को जो है वो ड्रॉप करके जाना है ताकि हम उसको चेक करें। बेटा ये वक्त बहुत कीमती है, 10वीं है, इसको आपने सीरियसली लेना है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।